अज़ीज़ और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज मैं आपको हज़रात को जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुछ मुख्तसर से मालूमात बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्माइल के मायने हैं अल्लाह ने सुन लिया। इस्माइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम 86 साल के हो गए लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, जिसको अल्लाह ने सुन लिया और उनको एक बेटा दिया। इसी वजह से उन्होंने अपने इस बेटे का नाम इस्माइल रखा। ऐसा माना जाता है कि इस्माइल की पैदाइश 2248 ईसा पूर्व हबरून नाम के शहर में हुआ था। इस्माइल अलैहिस्सलाम के 14-15 साल बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम इसहाक रखा गया, जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तारीफ़ करते हुए कहते हैं, कुरान पाक में आया है जिसका तर्जुमा है, सारी तारीफ़ उस अल्लाह की है जिसने मुझे बड़ी उम्र में इस्माइल और इसहाक दिए, बेशक मेरा रब दुआ का सुनने वाला है। एक दूसरे मकाम पर इनका जिक्र यूँ आया है, अय मेरे रब मुझे कोई नेक औलाद अता कर, तो हमने उसे एक नेक बेटे की खुशखबरी दी। ये नेक बेटे इस्माइल ही थे। कुरान में बताया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार अपने बीवी हाजरा को उनके बेटे इस्माइल को लेकर हबरून से निकल पड़े और उन दोनों को अरब के रेगिस्तानी इलाके मक्का में छोड़ जाने लगे। हाजरा ने पूछा, अय इब्राहीम तुम हमें यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हो? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हाजरा ने पूछा, क्या अल्लाह का यही हुक्म है? तब उन्होंने हाँ में जवाब दिया। इस पर हाजरा ने कहा, फिर तो हमारा रब हमें बर्बाद नहीं करेगा। यहाँ से वापस चलते वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, कुरान पाक में जिसका जिक्र आया है, जिसका तर्जुमा है, हमारे रब मैंने अपनी औलाद के कुछ लोगों को एक ऐसी घाटी में बसाया है जो खेती के लायक नहीं है, तेरे पाक घर काबा के पास हमारे रब, ताकि वे नमाज कायम करें, तो तू लोगों के दिलों को उनकी तरफ झुका और उनको रोज़ी अता कर ताकि वे शुक्रगुजार बने। फिर एक वक्त वह भी आया जब हाजरा के पास जो मश्क में पानी था ख़त्म हो गया और उनका नन्हा बच्चा पानी के लिए तड़पने लगा। माँ से यह देखा नहीं गया और वह उठ खड़ी हुई ताकि पता लगाए कि यहाँ आस-पास में पानी का कोई चश्मा है या नहीं। सबसे निकट पहाड़ी सफ़ा थी, वह उस पर चढ़ गईं, मगर वहाँ ना तो कोई आदमी दिखाई दिया और ना ही पानी की कोई चश्मा दिखा। फिर नीचे वादी में उतर गईं और भागती हुई दूसरी पहाड़ी जिसका नाम मरवा है पर चढ़ गईं ताकि पानी का कोई चश्मा मिले। इस तरह उन्होंने सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें पानी का कोई चश्मा दिखाई नहीं दिया। उनके इन 7 चक्करों के लगाने के याद में मुसलमान हज या उम्रा करते वक्त सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाते हैं। फिर जब वे मरवा के करीब पहुंची तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो किसी फरिश्ते की थी। उसने अपने पाँव और पैरों से ज़मीन खोदी, जिससे वहाँ पानी निकल आया, जिसको जमजम कहते हैं। आज तक यह पानी उसी जगह पर निकलता चला जा रहा है और इतना निकलता है कि 20 लाख हाजी उसे पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं और अपने देशों को भी ले जाते हैं, मगर वो ख़त्म नहीं होता। दुनिया हैरान है कि इस रेगिस्तान में यह चश्मा कहाँ से आ रहा है। इस तरह हाजरा और उनका बेटा इस्माइल मक्का में काबा के करीब रहने लगे। फिर जुरहम नामी यमन का कबीला इधर निकल आया। जब देखा कि एक घाटी में पानी पाया जाता है तो उन्होंने इस्माइल की माँ हाजरा से वहाँ रहने की मर्जी जाहिर की, जिसको हाजरा ने मान लिया। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो जुरहम की कबीले की एक लड़की से शादी कर दी। फिर इस्माइल की माँ हाजरा का इंतकाल हो गया, उनको मक्का ही में दफन कर दिया गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनको और उनके बेटे इस्माइल को काबा में हिज्र के मकाम पर दफन किया गया है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। एक बार इब्राहीम मक्का आए मगर इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर नहीं थे। उन्होंने उनकी पत्नी से पूछा, तुम लोग कैसे हो? उसने कहा, बहुत तकलीफ़ में हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब इस्माइल आए तो उनको मेरा सलाम कहना
और ये भी कह देना कि अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। इस्माइल को उनकी पत्नी ने जब यह बात बताई तो समझ गए कि वो मेरे पिता इब्राहिम थे, और दरवाजे की चौखट बदलने से उनका मकसद ये था कि वह अपनी बीवी को तलाक दे दूँ। इसलिए इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और जुरहम ही की एक दूसरी औरत से शादी कर ली। कुछ वक्त बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा मक्का आए और इस्माइल की बीवी से पूछा, तुम लोग कैसे हो? उसने जवाब दिया, हम बड़े आराम से हैं, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या खाते हो? जवाब दिया, मांस। पूछा, क्या पीते हो? जवाब दिया, पानी। इब्राहिम ने गोश्त और पानी की दुआ की। यही वजह है कि मक्का में बसने वाले प्रत्येक आदमी को गोश्त और पानी ज़रूर मिलता है। फिर इब्राहिम ने कहा, जब तुम्हारा शौहर आए तो उसको मेरा सलाम कहना और ये भी कह देना कि अपने दरवाजे की चौखट को बाकी रखे। इस्माइल के आने पर उनकी बीवी ने यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि वे मेरे वालिद थे और चौखट तुम हो। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें अपने पास रखूं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम व इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर अल्लाह का घर बनाया। देखिए, सही बुखारी किताबुल अंबिया में इसका जिक्र है। इससे पता चलता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की दोनों बीवियां जुरहम कबीले की थीं, और बाइबल का ये कहना है कि हाजरा ने इस्माइल के लिए मिस्र से औरत मंगाई थी। सच नहीं लगता, और वह इसलिए भी कि तबरी वगैरह तारीख दानों ने इस्माइल के जो 12 बेटे बताए हैं, उनकी माँ ने सैयदा मिजाज बिन अम्र की बेटी थी जो जुरहम कबीले से थीं। अरब इस्माइल के बेटे नाबत और तथा कैदर के कबीले से थे। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की औलाद में से थे, तभी तो उनको उम्मी कहा गया, यानी आप बनी इसराइल में से नहीं थे। और यहूदी अपने अलावा सभी कौमों को उम्मी कहा करते थे। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाया। उनको अमालिक और यमन वालों की तरफ भेजा। अमालिक का मकाम हिजाज से लेकर सीना और शाम तक फैला हुआ था। यह भी कोई अरबी कबीला था, लेकिन इसकी शुरुआत का सही पता नहीं चल सका। बाइबल में है, यीशु के बेटे अलीकास की बीवी तमना से अमालिक पैदा हुए। कहते हैं कि जब इस्माइल और 145 साल के हुए तो उनका इंतकाल हो गया और मक्का ही में अपनी माँ हाजरा के करीब दफन कर दिए गए। यह कहना कि दोनों काबा शरीफ में हिजर के पास दफन हैं, किसी सही हदीस से साबित नहीं होता। ये बात सिर्फ तारीख दानों जैसे तबरी तथा इब्ने कसीर वगैरह में लिखी हुई है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।